हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 80 करने वाले हैं, जो कि 1 फरवरी के लिए। सही बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, आपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और बेटा हम अध्याय 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन की वर्कशीट संख्या 43 की पुनरावृत्ति करने वाले हैं, रिविजन करने वाले हैं। कहता प्रश्न 1 से 4 में सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न बेटा। कहता एक मंदिर के खंभे बेलनाकार है। मंदिर के जो खंभे हैं बेटा कैसे हैं, वो बेलनाकार है। ठीक है, प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या दे रखी है बेटा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर। ऊंचाई कितनी है बेटा 10 मीटर है। तो कहता है इस 12 खंभे के लिए कंक्रीट की कितनी आवश्यक मिश्रण होगा। ठीक है बेटा, आपको ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में है, तो मीटर बना लेते हैं पहले। तो सेंटीमीटर को बेटा मीटर बनाने के लिए आप जानते हैं 100 से भाग कर लेंगे। तो और आयतन निकाल देंगे, कितनी कंक्रीट कितना इसके अंदर मटेरियल लगा ये निकालना है हमको, तो आयतन निकालना पड़ेगा। और ये तो एक खंभे का निकल के आएगा बेटा, 14 खंभे, तो 14 से क्या कर देंगे हम बाद में मल्टीप्लाई, या पहले से ही गुणा करके चल सकते हो। देखिए बेटा इसका आंसर हमने किस तरह से दिया है, ये देखिए त्रिज्या दे रखी थी बेटा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 बटे कितना हो गया 10 मीटर। ऊंचाई दे रखी थी बेटा 10 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर रही वो। तो उसने कहा था 14 खंभों के लिए कंक्रीट चाहिए, कितनी कंक्रीट चाहिए हमें निकालना है। तो एक खंभे के लिए तो बेटा पाई आर स्क्वायर एच, 14 खंभों के लिए 14 से क्या कर दी गुणा कर दी। 14 ऐसे ही रहा, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 2/10 और एच तो 10 है ही। अब ये क्या करते हैं बेटा 14 22 2 2, ये 2 बार लिख देंगे और ये 10 ऐसे ही रहा। नीचे कितना आएगा आपका बेटा 7 और 2 बार 10 10, 7 से बेटा 14 कट गया, 7 दूनी 14। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल है, 10 से 10 यानी कि कट गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया बेटा ऊपर के ऊपर गुणा, नीचे गुणा कर देंगे। तो ऊपर के ऊपर गुणा जब करी, लिख दिया बेटा अभी तक बस सिर्फ क्या लिखा 2 लिख दिया, 22 लिख दिया, ये 2 और ये 2 लिख दिया। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 दूनी 176, बटे में 10 है, 10 से भाग कर दिया, कितना आ गया बेटा 117.6। क्योंकि 10 से भाग करने का मतलब क्या होता है, एक अंक के बाद आपकी दशमलव आ जाती है। तो सही उत्तर विकल्प क्या है बेटा सी है, 17.6 मीटर। देख सकते हैं आप उसका आंसर सी है ना, देखिए 17.6 सेंटीमीटर 6 मीटर। तो इसका आंसर आ गया आपके पास। ठीक, तो विकल्प क्या हो गया बेटा सी आपका आंसर हो गया। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है कि लकड़ी के बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर। लकड़ी के बेलनाकार पाइप है बेटा, बेलनाकार पाइप है, व्यास दे रखा अंदर वाला, जब खोखला है बेलनाकार पाइप तो ठीक है, और बाहरी व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर। तो पाइप की लंबाई दे रखी है 35 सेंटीमीटर। तो यदि एक घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान, एक घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान है 0.6 ग्राम, तो पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले बेटा हम निकाल देंगे द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, पहले आयतन निकालना पड़ेगा, और जितना भी आयतन आएगा उसकी 0.6 ग्राम से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, लेकिन उत्तर उसने सबके सब किलोग्राम में दे रखे हैं, तो किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से क्या कर देंगे बेटा बाद में भाग कर देंगे। तो ये पहला ऑप्शन है 3.432, दूसरा ऑप्शन है 0.572, 34.32, 34.4332। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इसका आंसर। व्यास दे रखे थे हमें, आंतरिक व्यास दे रखा था 24, तो त्रिज्या कितनी होगी बेटा 12। बाह्य व्यास दे रखा था उसने 28, तो त्रिज्या कितनी होगी 14, 2 से भाग कर दें। ऊंचाई बेटा इसकी दे रखी है उसने कितनी है मुझे 35 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में ठीक हो गया सब कुछ। अब लकड़ी का आयतन बेटा खोखला बेलन है, खोखले बेलन के लिए सिर्फ त्रिज्याओं का अंतर हो जाता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। ठीक, उसके बाद वैल्यू रख देंगे बेटा, पाई की वैल्यू 22/7, बड़े आर की वैल्यू 14, छोटे आर की वैल्यू 12, एच का मतलब 35। इस 7 से बेटा ये 35 को काटा, 7 पंजे 35, 5 आ गया, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 और 14 का स्क्वायर 196। 22 की बेटा 5 से गुणा कर दी है, 22 पंजे 110 आ गया, और इसमें से उसको घटाया तो 52 आ गया। 52 से गुणा कर दी 110 की, तो 5 4 720 आ गया बेटा।
ठीक है, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो लकड़ी का द्रव्यमान है वो कितना है, 0.6 ग्राम। ठीक है, तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना होगा, इससे गुणा कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे, 0.6 से गुणा कर दी इसकी 5720 की, तो ये आ गया 3432 ग्राम। ठीक है, एक अंक के बाद तो दशमलव लगनी थी, पॉइंट के बाद की जरूरत तो बेकार ही है। अब ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं हम, 1000 से भाग, और 1000 से भाग करने का मतलब क्या है, 3 अंक के बाद दशमलव, तो कितना होगा 3.432 किलोग्राम। हमने इसका उत्तर देखा तो विकल्प क्या है बेटा, ए सही है, सही उत्तर विकल्प ए। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तीसरा कहता है बेटा, एक लंबवर्तीय बेलन के वृत्त पर क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त पर क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल बेलन का अनुपात रखा है 1:2। कहते हैं यदि बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेटा वृत्त पर क्षेत्रफल होता है बेलन का 2πr, कुल क्षेत्रफल यानी होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h या h प्लस r, उनका अनुपात दे रखा उसने 1:2। संपूर्ण क्षेत्रफल दे रखा है 616, तो कहता है आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 1026, 1078, 1078 ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये मीटर क्यूब, ये 1780 ये सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि बेटा ये आपको सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको पहले मीटर में कर लेंगे, देखते हैं क्या करना पड़ता है। इनका अनुपात दे रखा है बेलन का वृत्त पर क्षेत्रफल और बेलन का कुल क्षेत्रफल 1:2 यानी कि 1/2। बेलन का वृत्त पर क्षेत्रफल होता है बेटा 2πr, कुल क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, तो बेटा 2πr से 2πr कैंसिल, यहाँ ऊपर क्या रह गया हमारे पास, ऊपर रह गया h और नीचे रह गया h प्लस r, इसकी गुणा कर दी, ये इधर और ये इधर, 2 की h से करेंगे 2h, r प्लस h की 1 से करेंगे तो r प्लस h ही रहेगा वो तो। अब h वाले एक तरफ से कैसे किया, ये h इधर आके काय का हो गया बेटा, इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, r रह गया बस, तो 2h में से 1h गया तो h बचा, h बराबर कितना आ गया मेरे पास, r आ गया। अब आगे देखते हैं, उसने दे रखा बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल काय में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वैल्यू रख दी बेटा। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, 2π पाई का मतलब 22/7, r का मतलब पता नहीं हमें, और h बराबर r आ चुका है हमारे पास, तो h की जगह भी क्या लिख दिया, r लिख दिया। ठीक है, उधर लेके r और r कितना होगा 2r, और गुणा कर दी बस फिर हमने ऊपर के ऊपर, 22 दूनी कितना हो गया बेटा 44, 44 दूनी कितना हो गया 88, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, r की r से करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में 7 है, r स्क्वायर का मान निकालना तो 7 ऊपर 88 नीचे, 88 सत्ते हो गया। ठीक है बेटा, 616 स्क्वायर हटाएंगे क्या लग गया रूट, ये है 7 × 7, जब 7 × 7 है तो कितना आ गया, एक जोड़ा निकल के आ जाएगा, और त्रिज्या निकल के आ गई 7, तो एच बी कितना होगा बेटा 7 ही होगा, एच बी कितना होगा हमारा 7 ही होगा, क्योंकि हमने ऊपर से दिया था एच बराबर r है। अब देखते हैं बेटा, हमें निकालना था बेलन का आयतन, तो बेटा बेलन के आयतन का फॉर्मूला πr²h। ठीक है, पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 7, h का मतलब भी 7, स्क्वायर का मतलब बेटा एक साथ से एक साथ क्या हो गया कैंसिल, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख देंगे, गुणा कर देंगे, 22 × 7 154, 154 दूनी 154 सत्ते 1078 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर क्यूब कितना आ गया बेटा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इस तरह से आपका आंसर हो गया तीसरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसका उस विकल्प देख लेते हैं, विकल्प कौन सा सही है बेटा 1078 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि विकल्प बी, तो लिख देंगे बेटा अतः सही उत्तर विकल्प कौन सा बेटा बी है। ठीक, अब देखते हैं हमसे अगला क्वेश्चन बेटा, तो देखिए बेटा चौथा क्वेश्चन, एक 44 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर माप के आयताकार कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बना गया। इससे पहले वर्कशीट में बेटा इस तरह क्वेश्चन था, वहाँ चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा था, यहाँ लंबाई के अनुदिश, यानी कि 44 सेंटीमीटर जो होगी वो उसकी परिधि बन जाएगी। ठीक है, मोड़ का एक बेलन बनाया गया, बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन निकालना है, तो देखिए बेटा इसका आंसर ये आपका हो गया है आपका
तो देखिए बेटा, जो लंबाई दे रखी थी 44 मीटर है और ऊंचाई दे रखी थी, चौड़ाई दे रखी थी 20 मीटर। लंबाई के अनुदिश बेटा इसके अनुदिश हमने इसको मोड़ दिया, तो ये ऐसा हो गया। तो जो चौड़ाई थी वो तो बेटा ऊंचाई बन जाएगी, और जो लंबाई है वो आपकी क्या बन जाएगी, परिधि। क्या बन जाएगी, परिधि। कागज को हमने इस तरह से मोड़ दिया है, ठीक है। ऊंचाई तो 20 ही रह गई, परिधि कितनी होगी, 44। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आधार की परिधि 2 पाई आर। ये 44 है, 2 तो 2 रहा, पाई का मतलब 22/7, आर आर है बराबर में है 44। 7 ऊपर, 2 और 22 नीचे, ठीक है। तो 22 दूनी 44, 22 से काट दिया बेटा, 22 दूनी 44, 2 आ गया, 2 से 2 भी काट दिया बेटा। तो त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन निकालना है हमको। आर हमारे पास 22/7 तो है ही, आर कितना आ चुका है 7, और एच का मतलब है 20। एच का मतलब कितना बेटा, 20। अब 7 स्क्वायर है तो कितनी बार लिख देंगे इसको, 2 बार, 7 गुणा 7 पर ये 20। एक 7 से एक 7 कैंसिल, इसकी गुणा कर लीजिए, बच गया 22 बच गया, 7 बच गया और 20 बच गया। 22 7 154, 154 दूनी 308 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सही उत्तर विकल्प बी है। देख सकते हैं आप 3080, देखिए 3080 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, विकल्प बी है, ठीक है बेटा। हो गया है इस तरह से चौथा क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो देखते हैं बेटा अब अगला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 5 बराबर आयतनों के 2 बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात। आयतन दोनों के बराबर है बेटा, बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात देखा है, अनुपात 2। तो कहते हैं इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, त्रिज्याओं का अनुपात इसकी क्या होगा। देखिए बेटा आंसर इसका एच, छोटा पहले वाले त्रिज्या की एच मान ली, आर एच मान ली एच, दूसरे की एच मान ली कैपिटल एच, छोटे की इसकी आर मान ली, दूसरे की आर मान ली कैपिटल आर। तो ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, एच बटे एच दे रखा है उसने कितना, हमें 1/2, ठीक है। तो आर बटे आर हमें निकालना। तो देखिए कहता है प्रश्न अनुसार, उसने कहा कि पहले बेलन का जो आयतन है दूसरे बेलन के आयतन के बराबर है। तो आयतन का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर एच है ये वाला, आर स्क्वायर एच भी इधर लिया बेटा, तो बट्टे में चला जाएगा, यहाँ रह गया 1, ठीक। तो आर बट एच बचे, एच का मतलब कितना है बेटा, एच बटे एच का मतलब है आपका 1, कितना है, एच बटे एच का मतलब है आपका 1/2, ठीक। तो 2 ऊपर ले गए, 2 एकम 2, आर बटे आर स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, रूट लग गया। दोनों पर अलग अलग स्क्वायर था, एक साथ लगा लिया, स्क्वायर हटाया तो क्या लग गया, 2 के ऊपर रूट लग गया, ठीक है जी। बट्टे में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 ही है। तो आर रेशो कितनी आ गई बेटा, रेडियस की रेशो √2/1 आपकी आंसर आ गया, ठीक है बेटा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। कहते हैं लंबवत बेलन की ऊंचाई दे रखी है बेटा 10.5। इसकी दोनों वृत्ताकार सतहों के क्षेत्रफल का योग, क्योंकि बेलन है बेटा तो इसके 2 वृत्ताकार सतह होते हैं, एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है। इनके क्षेत्रफलों का योग दे रखा, योग जो है का 3 गुना, इसके वृत्त का क्षेत्रफल का 2 गुना। इसका दोनों तरफ जो वृत्त हैं इनका जो क्षेत्रफल है उसके योग का 3 गुना, इसका जो वृत्त पर क्षेत्रफल है बेटा उसके 2 गुना के बराबर। तो कहता है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या हम मान लेंगे बेटा आर पहले, ऊंचाई दे रखी है हमें कितनी 10.5। तो देखिए प्रश्न अनुसार क्या कहता है, ऊंचाई 10.5 प्रश्न अनुसार ये है आपका बेटा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब 2 वृत्त हैं बेटा, एक ऊपर और एक नीचे, इसलिए 2 से क्या हुई है इसकी गुणा हुई, और ये है वृत्त का क्षेत्रफल। तो उसने कहा कि वृत्त के क्षेत्रफल का जो योग का 3 गुना है वो वृत्त का क्षेत्रफल का दुगुना, तो इधर 2 लगा दिया उधर 3 लगा दिया। फायदा क्या हुआ, जब क्या करेंगे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एक आर से एक घात कैंसिल हो जाएगी आर की, यहाँ बचेगा आपका 3r और यहाँ बचा आपका 2h। h का मान दे रखा है 10.5, h का मान कितना बेटा 10.5 रखा। ये 3 कहाँ लेके हम बट्टे में, 3 से 10.5 काटा कितना आया 3.5, और 3.5 दूनी कितना हो गया 7.0। 7.0 का मतलब कितना रह गया बेटा 7 सेंटीमीटर रह गया। और निकालना है हमें बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, क्या बेटा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7 का स्क्वायर, एच का मतलब है 10.5। स्क्वायर का मतलब कितनी बार लिखते बेटा 2 बार, 7 गुना 7, बाकी सब ऐसे एक 7 से एक 7 कैंसिल, 22 बचा 7/10.5। इसकी गुणा कर ली, 22 7 154, 154 की 10.5 से गुणा करें तो कितना है बेटा 117.0। पॉइंट के बाद की जीरो क्या होती है बेकार, कितना रह गया 1717 मीटर
क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं मोटा इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है एक 14 मीटर व्यास के कुएं को 8 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। कुआं है बेटा 14 मीटर व्यास वाला, यानी कि त्रिज्या 7 होगी, उसको 8 मीटर गहरा खोदा गया। खुदाई से निकली मिट्टी को कुएं के सब ओर 21 मीटर चौड़ाई के एक चबूतरे के रूप में समान रूप से फैला दिया गया। चबूतरे की ऊंचाई याद कीजिए बेटा, चारों तरफ हमने उसको फैला दिया है, बाउंड्री बना दी ताकि कोई कुएं में ना गिर जाए। ठीक है, 21 मीटर चौड़ाई वाला। ठीक है, तो कहता है इसकी ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा किस तरह से करेंगे हम इसको। ये कुआं था बेटा, इतना कुआं है बेटा ये। ठीक है, यहाँ से हमने मिट्टी निकाल ली, त्रिज्या इसकी 7 है, ऊंचाई 8 है। मिट्टी जो निकाली बेटा इसके चारों तरफ यहाँ पर ऊपर को लगा दी ताकि कोई बच्चा कुएं में आकर ना गिर जाए। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है बेटा, ये हिस्सा ये 21 मीटर है। ठीक है, या सेंटीमीटर जो भी है 21 मीटर है बेटा। तो कहता है इसकी ऊंचाई कितनी है वो आपको बतानी। कुएं की तो 8 मीटर निकाली है, तो कहता है इसकी ऊंचाई हमें बतानी। तो देखिए जो कुएं से मिट्टी निकली वो है h, और कुएं की त्रिज्या कितनी बेटा, व्यास दे रखा था 14, त्रिज्या के साथ चौड़ाई 21 मीटर चौड़ाई तक हमने फैलाया बेटा इसको, ये चौड़ाई फैलाई है, और अंदर की है 7। तो पूरी बाह्य त्रिज्या कितनी होगी बेटा, 7 + 21 यानी कि 28। चबूतरे की ऊंचाई हमने मान ली h मीटर, कितनी मान ली बेटा, h मीटर। अब जो हमने मिट्टी निकाली है बेटा वही तो हमने चबूतरे में लगाई है, यानी कि जो मिट्टी निकली है उसका आयतन, यानी कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन दोनों क्या होंगे, बराबर। तो वही हमने लिख दिया कि कुएं का आयतन बराबर लिखते हैं चबूतरे का आयतन। ठीक है, कुएं का आयतन बटा πr²h। चबूतरा जो खोखला है, खोखला बेलन है, तो खोखले बेलन का पाई r² - r² × h। एक पाई से एक पाई कैंसिल, r का मतलब 7 है, h का मतलब 8 है। बड़ी r का मतलब 28 है, छोटी r का मतलब 7 है। ऊंचाई मुझे निकालनी है। ये 7 × 7 × 8 हो गया। इसे क्या लिख दिया बेटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a² - b² एक बार प्लस में एक बार माइनस में, h ऐसे ही रहते हैं। अब ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 21। दोनों कहाँ गए, बटे में। 7 से काट दिया, 7 × 5 = 35, 7 से काट दिया, 7 × 3 = 21। तो ऊपर बचा 8 और नीचे हुआ 5 × 3 = 15। तो 8/15 मीटर लिख दीजिए, या फिर इसे काट दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा, 0.53 मीटर। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो 8वां क्वेश्चन देखिए बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 14 सेंटीमीटर लंबी एक बेलनाकार ट्यूब की आंतरिक तथा बाहरी सतहों के क्षेत्रफलों का अंतर, आंतरिक सतह यानी कि आंतरिक वृत्त पर क्षेत्रफल और बाह्य वृत्त पर क्षेत्रफल कितना है बेटा, अंतर है 88 वर्ग सेंटीमीटर। कहता है यदि ट्यूब का आयतन दे रखा है 76 घन सेंटीमीटर, तो इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। तो बेटा ऊंचाई दे रखी है हमें कितनी, 14 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। आंतरिक बाह्य सतहों का क्षेत्रफल, आंतरिक बाह्य वक्र क्षेत्रफल का अंतर दे रखा 88, आयतन दे रखा है 176, कहता है त्रिज्याएं निकालनी। तो देखिए बेटा आंसर इसका किस तरह से देंगे हम। ऊंचाई दे रखी 14, आंतरिक त्रिज्या मान ली छोटी r बेटा, बाह्य त्रिज्या मान ली बड़ी r। खोखला है बेटा ये। प्रश्न अनुसार अंतर दे रखा उसने आंतरिक और बाह्य सतहों का 2πrh 2πrh। बाहर के क्षेत्रफल में से अंदर का वक्र क्षेत्रफल घटा दिया बेटा, 2πh कॉमन ले लिया, ये हो गया, यहाँ पर r बचा, यहाँ छोटा r बचा। ठीक है, 88 है ही। अब वैल्यू रख दीजिए बेटा, 2 का मतलब 2 रहेगा, पाई का मतलब 22/7, h का मतलब आपका 14 दिया हुआ है, और ये r - r है। 7 से 14 को काट दिया, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, r - r। 88 कहाँ गया बेटा, बट्टे में। 88 से 88 को काट दिया, कितना आ गया, 1, यानी कि r - r बराबर आ गया 1। ठीक है, और r की वैल्यू निकाली तो r इधर लिया, कितना हो गया, 1 + r हो गया, एक तो यहाँ था ही। और ट्यूब का आयतन भी दे रखा मुझे 176 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दे रखा है, 176 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा, खोखला है वो तो पाइप, तो पाई r² - r² h 176, पाई का मतलब 22/7, r² - r² का एक बार प्लस में एक बार माइनस, h का मतलब h, ये 22/7 ऐसी है, r + r ऐसी। और बेटा r - r का मान कितना है हमारे पास, 1 है। तो r - r की जगह कितना लिख दिया, 1 लिख दिया, h की जगह 14 लिख दिया। 14 से काट दिया 7 को, 7 से काट दिया यानी कि 14 को, 7 दूनी 14। अब ये 22 और 2 कहाँ जाएगा बेटा, बटे में, और r + r आपका रह गया। हमने देखा इस r + r को
22 दूनी हो गया 44, 44 से 76 को काटा तो 176 को काटेंगे तो 4 आएगा, 44 चौके 176। ये आर का मतलब कितना है बेटा, आर का मतलब है 1 प्लस आर, और ये आर ऐसे ही है, ये 4 है। ठीक है, आर आर हो गया 2r, एक इधर लिया कितना हो गया माइनस का, 4 में से गया तो 3 बचे, ये 2 कहाँ गया बटे में, काट दिया कितना आ गया 1.5। बड़ी आर निकालनी है, वो थी 1 प्लस आर, 1 प्लस में आर है 1.5, कितना हो गया ये 2.5। बेटा ये आर बराबर जो आपका 1 प्लस आर लिखा गया, ये समीकरण 1 से लिखा गया, यहाँ ऊपर देखिए आर बराबर कितना आ गया था आपका 1 प्लस आर आ गया था, ये आ गया था। ठीक है, यही नीचे लिखा गया। तो इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा। कहता है 2 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप से 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से बहता हुआ पानी एक बेलनाकार टैंक में इकट्ठा हो रहा है। टैंक के आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो 30 मीटर पानी के स्तर में कितनी होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। बेटा जो पानी है पाइप का वो टैंक में आ रहा है, तो जितना पानी टैंक में आएगा वो कहाँ से आएगा, जितना 30 मिनट के अंदर पानी चलेगा पाइप के अंदर वही तो आएगा। तो दोनों के आयतन क्या रख देंगे बेटा, बराबर रख देते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो पाइप है, पाइप का आंतरिक व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या हो जाएगी बेटा 1, ऊंचाई दे रखी है बेटा, इस रफ्तार से चल रहा है यानी कि इतनी ऊंचाई यानी कि इतनी लंबाई है मीटर बेटा। ठीक है, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर बना लेंगे। पानी बेलने का टैंक में इकट्ठा हो, टैंक के त्रिज्या दे रखी है बेटा कितनी 60 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ऊंचाई हमें निकालनी, कितने स्तर चढ़ जाए। देखिए बेटा किस तरह से हमने इसका आंसर किया है। ये पाइप है, ये आपका टैंक, पाइप की त्रिज्या दे रखी थी 2 सेंटीमीटर, लंबाई दे रखी थी 6 मीटर, तो 100 से गुणा कर दिया कितना हो गया 600 सेंटीमीटर। और जो टैंक है, टैंक की जो त्रिज्या है वो दे रखी है हमें 60, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी। पाइप की त्रिज्या छोटी आर से दिखा दी बेटा 2, पाइप की ऊंचाई छोटी एस से दिखा दी 6 मीटर, 100 से गुणा कर दी 600 सेंटीमीटर हो गया। टैंक की त्रिज्या है बड़ी आर से दिखा दी कितनी बेटा 60 मीटर। माना टैंक की ऊंचाई में वृद्धि होगी, हमें नहीं पता कितनी वृद्धि होगी पानी में, उसके h सेंटीमीटर की होगी। तो प्रश्नानुसार बेटा क्या होगा, पाइप से 30 मिनट में बहे पानी का आयतन बराबर होगा टैंक में पानी का आयतन। 30 मिनट में जितना ही पानी बहेगा वो पानी टैंक में पानी का आयतन के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन जो बेटा उसने दे रखा थी चाल, उसने पर सेकंड में दे रखी है, उसने जो दे रखी है प्रति सेकंड में दे रखी है, और हम लिख रहे हैं मिनट में। तो मिनट को सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा 60 से गुणा कर देते हैं। मिनट को सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं 60 से गुणा कर दिया इसको। ठीक है बेटा, और आयतन क्या होता है बेटा पाइप का पाई आर स्क्वायर एच, टैंक का आयतन भी क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, 30 तो 30 है, 60 60 है, छोटी आर कितनी थी मेरे पाइप की त्रिज्या 2, ऊंचाई दे रखी थी 600 सेंटीमीटर, और जो टैंक की त्रिज्या है 60, एच मुझे निकालना है। इस 30 ऐसी 60 ऐसे 2 को 2 बार लिख दिया, 600 ऐसी, ये 60 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब नीचे चला गया है गुणा में, तो भाग 2 बार लिख दिया, एच रह गया, एच मुझे निकालना है। तो देखिए बेटा 1 60 से तो 1 60 पूरा कैंसिल। ठीक है, इस 30 दूनी 60 हो गया, इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, 600 दूनी कितना हो गया 1200 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया। इतना पानी का लेवल जो ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको। कहते हैं एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग, त्रिज्या और ऊंचाई का योग दे रखा है बेटा, ये r प्लस एच बराबर दे रखा है कितना हमें 37। ठीक है, तो और हमें कहता है यदि ठोस का संपूर्ण परिक्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण परिक्षेत्रफल भी दे रखा है बेटा कितना 1628 वर्ग मीटर, तो कहता है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा किस तरह से करेंगे, r प्लस एच दे रखा उसने कितना हमें 37 मीटर, बेलन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल 1628, संपूर्ण परिक्षेत्रफल का फॉर्मूला बेटा 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, यही होता है 1628 ऐसे ही है, 2 ऐसे ही, पाई का मतलब 22/7, r मुझे पता नहीं, लेकिन r प्लस एच पता है कितना बेटा 37 लिख दिया, यहाँ पे 1728 ऐसे, ये 7 ऊपर चला जाएगा बेटा, 2 22 और 37 नीचे आ गया, 22 से काट दिया बेटा 1728 को, 22 27 54, 8 बचेंगे 88 हो गया, 22 चौक 88, ये ऊपर आ गया 74 और 7, नीचे कितना हो गया बेटा 37 दूनी 74 ही हो गया, तो ये 74 से 74 भी कट गया, तो त्रिज्या कितनी आ गई बेटा 7, आपकी त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 7 मीटर आ गई।
अब r बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बेटा हम जानते हैं, समीकरण 1 बेटा हम जानते हैं कितनी थी, r प्लस एच थी, r प्लस एच 87। इसके अंदर हम वैल्यू रख देंगे, तो r की जगह बेटा 7 रख दिया, एच ऐसी है बराबर में 37। ठीक है जी, 7 को बराबर के इधर लेंगे, काय का हो जाएगा, माइनस का हो गया, और 30 में 7 गया तो कितना हो गया, 37 में 7 गया तो 30 मीटर। लेकिन हमें निकालना है आयतन, आयतन का फॉर्मूला बेटा पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब 22/7, आर निकाल चुका हूँ मैं कितनी बेटा 7, वो रख दिया, और एच निकाल चुके हम 30। 7 के स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दो बेटा, 7 गुना 7, ये 30 ऐसे ही है, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 22 7 और 30 रह गया, और इसकी क्या कर देंगे बेटा, गुणा कर देंगे, 22 7 54, 1 54 दिया 462, और एक जीरो तो है ही, मीटर क्यूब। ये आपका आंसर 4620 मीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। ठीक बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। बेटा 10 ही था ये, अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। कहता है 1.4 मीटर व्यास, व्यास दे रखा है 1.4 मीटर, ठीक है, 2.1 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी 2.1 मीटर वाले पानी की बेलनाकार टैंक में, टैंक के अंदर जो 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप द्वारा 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से बहता हुआ पानी इकट्ठा हो रहा है, कितने समय में टैंक पूरा भर जाएगा। समय निकालना, समय निकालने के लिए हमेशा बेटा बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से डिवाइड कर देते हैं। हम समझ लेते हैं पहले थोड़ा क्वेश्चन को। टैंक दे रखा है आपको, ठीक है जी, टैंक के अंदर जो व्यास है वो 1.4 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा 0.7, ठीक है जी, ऊंचाई दे रखी है बेटा 2.1 मीटर, ठीक है जी। इस टैंक में कितना 3.5 सेंटीमीटर, कितना 3.5 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा 3.5/2, और सेंटीमीटर है, मीटर बनाने की क्या कर देंगे बेटा 100 से भाग कर देंगे, और ऊंचाई कितनी दे रखी है उसमें 2 मीटर। इस पाइप से जो पानी है बेटा इस टैंक में आ रहा है, तो कितने समय में टैंक पूरा भर जाएगा। तो हमें क्या करना है बेटा, सब भी समय निकालना हो तो बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से भाग कर देते हैं। तो देखिए बेटा इसका आंसर किस तरह से दिया हमने, ये पाइप है, ये टैंक है, पाइप की त्रिज्या देखिए 3.5/2 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, मीटर बनाने के लिए 100 से भाग कर दिया, यानी कि 3.5/200 मीटर। पाइप की ऊंचाई दे रखी है 2 मीटर, टैंक की ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर, टैंक की त्रिज्या है 1.4/2 यानी कि 0.7 मीटर। समय निकालना, समय निकालने के लिए मैंने आपको बताया क्या करते हैं, बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से भाग कर। बड़ी चीज़ क्या है आपका, टैंक की बड़ा है, तो टैंक का आयतन बटे में पाइप का आयतन, तो टैंक का आयतन बटा पाई आर स्क्वायर एच, पाइप का आयतन भी पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों बेलन है, लेकिन ऊंचाई और एच में अंतर है, एक बड़ा आर है एक बड़ा एच है, ठीक है। पाई से पाई क्या हो गया बेटा, कट गया, आर का मतलब 0.7, एच का मतलब 2.1, आर का मतलब 3.5/100, एच का मतलब 2। अब बेटा 0.7 को कितनी बार लिख दिया हमने, 2 बार लिख दिया, 0.7 0.7, ये 2.1 है। हमें जानते हैं जब इसको पहला वाला नीचे वाला बट्टे में होता तो ये कहाँ चले आएंगे, 100 गुना 100 ऊपर चले आएंगे, इसको खोलेंगे तो वो ऊपर पहुँचा दिए। 3.5 का स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया नीचे, और ये 2 है, ये लिख दिया। अब क्या हुआ बेटा, पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो गया, मैंने काट लिया, पॉइंट से पॉइंट क्या कर लिए, काट लिया, फिर 7 से काटा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, ठीक है। अब 100 गुना 2.5, 2.1 ऐसी, और 5 पंजे 25, और 25 दूनी 50 नीचे ऐसी, 50 दूनी कितना हो गया बेटा 100 हो गया। इसकी क्या कर लेंगे गुणा, 21 दूनी 42, 42 के 100 से करेंगे तो 4200, एक अंक के बाद दशमलव, 4200 सेकंड, 420 सेकंड, यानी कि पॉइंट के बाद की जीरो बेकार, सेकंड है। मिनट बनाने के लिए क्या कर देंगे बेटा 60 से भाग कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 6 7 42, कितना आ गया आपके पास 7 मिनट, ठीक है बेटा। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।